अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर इंशाल्लाह ताला आज हमने जो डिस्कस करना है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और उसके बाद फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने टाइम की बचत के लिए पहले ही सारा कुछ बोर्ड पर लिख दिया हुआ है। इसको मैं अब एक्सप्लेन आपको मैं कर देता हूँ कि इसमें क्या बताया गया है, पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं और मेंडलीव के मुताबिक पीरियोडिक टेबल कैसा था, फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस की। ये सारा कुछ आज हम इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव साइंटिस्ट था, आपको पता होगा, ये एक रशियन केमिस्ट था। इसने अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया था। इससे पहले जो आपने न्यूलैंड पढ़ा था और डॉब्रिनियर का पढ़ा था, उसमें जो चीज़ें थी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर खामियां आ रही थी, जिसकी वजह से हमने उसको रिजेक्ट किया था। तो मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था ये भी ठीक नहीं था, लेकिन इसी को मॉडिफाई करके फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत, यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतरी थी, बहुत अच्छा बनाया था। और ये पहला साइंटिस्ट था, पहला केमिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स वाइज और पीरियड वाइज इसने अरेंज किया था, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी। तो हम पढ़ते हैं जी 63 एलिमेंट्स इसने अरेंज किए थे अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंडलीव ने। ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे आपने पढ़ा था कि न्यूलैंड और डॉब्रिनियर जो थे उन्होंने भी एटॉमिक मास की बेस पर ही पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। इसी तरह से मेंडलीव ने भी अभी तक एटॉमिक मास की बेस पर ही अरेंज कर रहा है ये, क्योंकि उस टाइम तक एटॉमिक नंबर जो है एक प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल की, वो डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इसने भी एटॉमिक मास की बेस पर ही अरेंज किया और 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर, उस टाइम तक जो डिस्कवर हुए थे उनको अरेंज किया। यानी कि 63 के बाद जो आने वाले अभी एलिमेंट्स थे वो अभी इस पीरियोडिक टेबल में इंक्लूडेड नहीं थे, क्योंकि वो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन मेंडलीव ने, ये आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ पर कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर अभी जो एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे उनके लिए मेंडलीव ने जगह खाली छोड़ी हुई थी, लेकिन वो अभी क्योंकि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे इसलिए उनके लिए उसने स्पेस खाली छोड़ दी थी। ये उसके एक बहुत अच्छा काम था। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उसके अंदर उसने हॉरिजॉन्टल रॉज एंड वर्टिकल कॉलम्स की बात भी की थी। जो हॉरिजॉन्टल रॉज थी यानी कि लेफ़्ट टू राइट, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, उसके अंदर इसने क्या कहा कि जी एटॉमिक मैसेज जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की तरफ देखते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जो एटॉमिक मैसेज हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहे हैं इसके मुताबिक। ठीक है, यानी कि अगर किसी का एटॉमिक मास 1 है तो उसके बाद अगर 3 आ रहा है, बेशक 2 ना भी आए तो वो 1 के बाद आएगा। तो रेगुलर एक इंक्रीमेंट उसके अंदर एटॉमिक मैसेज के अंदर था। लेफ़्ट टू राइट वो इसने हॉरिजॉन्टल रॉज में उनको अरेंज कर दिया, जिसको पीरियड का नाम दिया गया। अब अगर हॉरिजॉन्टल रॉज में एटॉमिक मैसेज की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हमें नज़र आता है कि जी सेम प्रॉपर्टीज़ अकर्ड इन ग्रुप्स। अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं पीरियड्स के अंदर, तो एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती थी इसके टेबल के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई हैं, ये आप इसको मेंडलीव का लॉ भी बोल सकते हैं, पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ठीक है, यानी कि अगर एटॉमिक मैसेज जो है वो पीरियोडिक टेबल का एक, आप कह लेंगे, फंक्शनल यूनिट है। अगर हम एटॉमिक मैसेज की बेस पर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करें तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक कंटिन्यूस अरेंजमेंट में आ जाएंगे। सिंपली आपको इस लॉ के अंदर ये नज़र आता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस, कौन सा है आपके पास जी यहाँ पर एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो है वो एलिमेंट्स का एक पीरियोडिक फंक्शन है, जिसकी बेस पर मेंडलीव ने अपना जो पीरियोडिक टेबल था उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद कुछ डीमेरिट्स आते हैं। डीमेरिट्स से पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊँ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसके अंदर इसने जो एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे, जैसे अभी आपने देखा, उनके लिए इसने खाली जगह छोड़ दी थी। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ऑक्टेव लॉ पढ़ा था न्यूलैंड का, उसके अंदर उसने क्या किया था कि जितने भी एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे ना उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी। उसके मुताबिक और मज़ीद एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर इसने ऐसा नहीं किया। इसके मुताबिक अगर किसी एटॉमिक मैसेज में गैप आ रहा है, बहुत बड़ा गैप आ रहा है,
तो ज़ाहिर सी बात है कि वाज़िया तौर पर नज़र आता है कि वहाँ पर कोई एलिमेंट अभी डिस्कवर हो सकता है। ठीक है जी, तो इसने उनके लिए स्पेस खाली छोड़ दी थी। अच्छा, अब डीमेरिट्स इसके डिस्कस करते हैं। डीमेरिट्स के अंदर इसके यानी कि हम खामियां देखेंगे कि इसके पीरियोडिक टेबल में क्या खामियां थी। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स के हवाले से इसने जो अपना टेबल बनाया था उस टेबल के अंदर पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स यानी कि आइसोटॉप्स के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी। आपको पता है कि हाइड्रोजन के जैसे 3 आइसोटॉप हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स हैं। तो इसके टेबल के अंदर आइसोटॉप्स की कोई स्पेसिफिक पोजीशन या आइसोटॉप्स की बात ही नहीं की गई। हम ये नहीं इसमें बता सकते थे, वाज़िया नहीं था कि जो आइसोटॉप्स हैं उनका फिर हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में क्या करेंगे। ठीक है, ये बात हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समझ आई थी। अभी फ़िलहाल आप इतना ही, हम ज़्यादा डिटेल में इस बात पर नहीं जाएंगे कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स के हवाले से इसके टेबल के अंदर हमें कोई भी वाज़िया बात नज़र नहीं आती। उसके बाद जी रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज के रॉन्ग नंबर से क्या मुराद है कि अगर हम एटॉमिक मैसेज के बेस पर टेबल को अरेंज करते हैं, उसमें एलिमेंट्स रखते हैं, तो देखें जी एटॉमिक मैस किसी का 1 है, उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद अगर 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो बीच में गैप्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम मैसेज के बेस पर अरेंज करते हैं ना तो टेबल क्या होता है कि उनके जो नंबर्स में गैप आ रहा है वो उसकी पूरे के पूरे टेबल को ख़राब कर देता है। नहीं समझ आया होगा। आप सपोज करें कि जी जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मैस क्या होता है 1, उसके बाद हीलियम आता है, उसका क्या हो गया 4। ठीक है, तो 1 के बाद आ रहा है 4। अब दरमियान वाले कोई अगर एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनका मैस हो सकता है कि उनसे कम हो या उनसे ज़्यादा हो, मैस अलग हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि इसके पीरियोडिक टेबल में एक ऑर्डर था जिसको एटॉमिक मैस की बेस पर अरेंज किया गया था। तो एटॉमिक मैस वाला जो ऑर्डर था वो ज़्यादा सही साबित नहीं हो सका, वो ज़्यादा यानी कि प्रॉपर नहीं बन सका, उसमें कमी बेशी आती कि बाद में डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्स जो थे उनका एटॉमिक मैस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये इसके अंदर कुछ खामियाँ थी। उसके बाद जी पीरियोडिक लॉ की बात करते हैं। पीरियोडिक लॉ ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। इसके मुताबिक एटॉमिक मैस जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन आप इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कह सकते हैं। इसमें क्या बताते हैं जी, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स को अब पीरियोडिक फंक्शन करार दे दिया गया था कि हम क्या कह सकते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन जो है वो अगर एटॉमिक नंबर है तो हम एलिमेंट्स को अगर पीरियोडिक नंबर की बेस पर एटॉमिक नंबर की बेस पर अगर अरेंज करते हैं तो ये जो हमें कुछ खामियां नज़र आई हैं ये हमें उसमें नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है 1913 में एच मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया और एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद ये बात सामने आई कि अगर हम एटॉमिक मैस के बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो बीच में जो गैप आ रहा है या कुछ खामियां आ रही हैं या एलिमेंट्स सही तरह से अरेंज नहीं हो पा रहे तो वो प्रॉपरली अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक लॉ बनाया गया जिसको हम पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं कि पीरियोडिक फंक्शंस जो हैं एलिमेंट्स के वो एटॉमिक नंबर्स है, एटॉमिक मैस नहीं है। अच्छा जी, ये जो थी ये सारी बातें एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ हमें लेकर गई। इसके बाद हमने मेंडलीव्स के ही पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया, यानी कि उसके एजाज़ के तौर पर आप ऐसा कह लें कि उसको इज़्ज़त दी कि हमने उसका पीरियोडिक टेबल जो था वो कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उसी को मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। उसके अंदर जो डीमेरिट्स हैं उनको ख़त्म किया गया। तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ जाता है जी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने ऊपर अभी पढ़ा पीरियोडिक लॉ के अंदर कि एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है। अब एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मैस के बजाय यूज़ करने के हमें 2 फ़ायदा हो सकते हैं। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बनाने में 2 फ़ायदे हो सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इंक्रीजिंग रेगुलरली। एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो रेगुलरली इंक्रीज़ होते हैं। एटॉमिक मैस का देखें जैसे गैप आ रहे थे बीच में, 1 के बाद 4 आ रहा था, या ये हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिया था कि अगर 1 के बाद 4 आ रहा है या 1 के बाद 5 आ रहा है या 2 के बाद 7 आ रहा है, बीच में गैप आ रहा है, तो रेगुलरली वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने एटॉमिक नंबर लिया। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर अगर आप देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो आप अगर अपने टेबल में देखेंगे ना तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर। तो ये क्या होता है जी, एटॉमिक नंबर की बेस पर अगर हम अरेंज करते हैं तो हमें सबसे पहला फ़ायदा होता है कि ये इंक्रीज होता है रेगुलरली। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जी, फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट्स। हर एलिमेंट के लिए ये जो नंबर होता है ये फिक्स होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंटिन्यूसली नंबर्स जो हैं वो काउंटिंग चलती रहती है।
हर एलिमेंट का फिक्स एक एटॉमिक नंबर होगा, वो चेंज नहीं होगा। एटॉमिक मास चेंज हो सकता है। आपने आइसोटॉप्स में पढ़ा था कि आइसोटॉप्स के अंदर जो एटॉमिक मास होता है वो चेंज हो जाता है, बल्कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो चेंज नहीं होता। अगर आप एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं, बाद में उसका वो मास चेंज हो जाए अगर, ठीक है, न्यूट्रॉन्स के नंबर्स अगर कम ज़्यादा हो जाते हैं, एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, आइसोटॉप बन जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एलिमेंट्स को बार बार उठा के आगे पीछे करते रहेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं तो वो हर एलिमेंट के लिए फ़िक्स होगा, वो चेंज नहीं होता। बेशक आइसोटॉप्स में भी देख लें वो चेंज नहीं होगा, और ये रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहे थे। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसे कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर ये ग्रुप्स एंड पीरियड्स की बात की थी, इसी तरह से हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखा है। तो सबसे पहले पीरियड्स को देखते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं जी? हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल, जो आपको हॉरिजॉन्टली मिलती हैं लाइंस, यानी कि लेफ्ट टू राइट इस तरह से जो लाइंस मिलती हैं, उनको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है जी? पीरियड्स के अंदर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हम यहाँ पर हमने देखा था कि कंटिन्यूसली एटॉमिक मैसेज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अब क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन जो है वो एटॉमिक नंबर है, तो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रॉस मिलती हैं, इनको हमने पीरियड्स का नाम दिया। और यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर्स जो होंगे वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग उनका ऑर्डर मिलेगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी। अब ये पीरियड्स के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। देयर आर 7 पीरियड्स। आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल जो है वो 7 पीरियड्स हैं। ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप ऐसे लेफ्ट टू राइट गिनेंगे ना, तो आपको 7 लाइंस मिलेंगी जिनको हमने पीरियड्स का नाम दिया। तो टोटल 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड जो ग्रुप है, सॉरी पीरियड है, उसके अंदर आपको 8 एलिमेंट्स मिलेंगे। इनको शॉर्ट पीरियड्स भी बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ जो आपका पीरियड है उसके अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स होंगे। और उसके बाद ऐसे ही सिक्स्थ एंड सेवन्थ जो पीरियड है उसके अंदर आपको 32 टोटल एलिमेंट्स मिलेंगे। ये टोटल पीरियड्स के बारे में बात थी कि 7 पीरियड्स हैं, लेफ़्ट टू राइट कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है इनका। और पहले पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, दूसरे तीसरे के अंदर, चौथे पाँचवें के अंदर और 6वें 7वें के अंदर, ये आपकी बुक्स में भी मेंशन है इसी तरह से। उसके बाद जी पीरियड्स के बाद जो सेकंड चीज़ है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो हैं ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स क्या होते हैं जी? द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, जो ऊपर से नीचे की तरफ को आपको लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ को नजर आती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं जी? ग्रुप्स बोलते हैं। और ग्रुप्स के बारे में भी इसी तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। अगर आप लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, ठीक है, जैसे पीरियड्स की हम बात कर रहे हैं ना लेफ़्ट टू राइट, तो इसी तरह से लेफ़्ट टू राइट अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आगे जाते जाएं और ऊपर से नीचे की तरफ देखते जाएं, तो आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं उनको हम ग्रुप्स कह रहे हैं। तो लेफ़्ट टू राइट जो होंगे वो 1 to 18 ग्रुप्स को नंबर दिए गए हैं। टोटल कितने ग्रुप्स हैं आपके पास? 18। पीरियड्स कितने थे? 7। और ग्रुप्स आपके पास 18 हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट आप काउंटिंग करते जाएँ तो टोटल आपको 18 ग्रुप्स मिलेंगे, उनको नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है जी। ईच ग्रुप शोज द सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको ऊपर से नीचे की तरफ नजर आएंगे, उनके बेशक एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक बहुत बड़ा गैप आएगा, एक रेगुलर गैप नहीं है, यानी कि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम आपको मिलेगा, लेकिन एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। जैसे आप देख लें फर्स्ट ग्रुप के अंदर सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं ऊपर से नीचे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तक जो लास्ट शेल की है वो एक जैसी है। अल्कली मेटल्स हैं, उनके सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके +1 चार्ज गेन करते हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे ग्रुप्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी लेकिन एटॉमिक नंबर मैच नहीं करेगा। और अगर आप पीरियड्स में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई पीरियड्स एंड ग्रुप्स की बात हो गई है, पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमें दिया गया था। उसके बाद ब्लॉक्स यहाँ पर आपको बुक में मेंशन है और ब्लॉक्स नज़र आते हैं। टोटल हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, S, P, D एंड F। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये S, P, D, F नज़र आते हैं। ये असल में क्या होते हैं? ये सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स S, P, D एंड F, ये 4 सब शेल्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भी मिलते हैं। तो हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनको हमने ब्लॉक का नाम दिया हुआ है। 4 टोटल हमारे पास ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला S ब्लॉक है, फिर P ब्लॉक है, D ब्लॉक है एंड F ब्लॉक। अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो लेफ़्ट साइड पर आपको एक ब्लॉक नज़र आएगा S ब्लॉक।
इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप इसके अंदर शामिल है, यानी कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो इस एस ब्लॉक में शामिल हैं। इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो फर्स्ट जो ग्रुप है अल्कली मेटल्स का, उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये एक नेक्स्ट एक मतलब कि अलग से टॉपिक है, इस पर आगे इंशाल्लाह ताला वीडियो बन जाएगी। लेकिन एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको भी हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद जी पी ब्लॉक आता है। पी ब्लॉक आपको पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट कॉर्नर पर नजर आएगा। राइट कॉर्नर पर ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। इसके अंदर ग्रुप नंबर 13 to 18 तक ग्रुप्स नंबर शामिल हैं। और डी ब्लॉक आता है जी। डी ब्लॉक एस और पी के दरमियान में शामिल है। ठीक है, दरमियान में, और इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ये ग्रुप नंबर आपको मिलेगा 3 to 12 तक ग्रुप नंबर मिलेगा ये आपको। ठीक है जी। उसके बाद सबसे नीचे आपको नज़र आती हैं 2 लाइंस नज़र आती हैं, मतलब कि 2 पीरियड्स नज़र आते हैं। इनको हम कहते हैं, फर्स्ट जो पीरियड होगा नीचे वाले को, इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। और एफ ब्लॉक के अंदर 2 पीरियड्स आपको नजर आएंगे। जो फर्स्ट पीरियड है इसको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स और दूसरे पीरियड को कहा जाता है एक्टिनाइड्स। ये इसलिए क्योंकि इनसे पहले जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो उन्हीं के बेस पर उनको नाम दिया गया लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। ठीक है, ये एफ ब्लॉक आपको सबसे लास्ट में नजर आएगा। और इनको सेपरेट क्यों रखा गया, क्योंकि इससे पहले जो एलिमेंट्स हैं बीच में गैप आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आता है। स्टार अक्सर मेंशन होता है, स्टार डाला हुआ होता है। वहाँ पर अभी स्पेस खाली छोड़ी गई है क्योंकि वहाँ पर एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होने बाकी हैं, अनडिस्कवर्ड हैं। तो जिस टाइम पर भी वो डिस्कवर हो जाएंगे उनको वहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। ये जी आपका टोटल ओवरऑल पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, उसकी प्रॉपर्टीज सारा कुछ जो था वो मेंशन था और इस पर हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।